टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना धर्म और मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के YouTube चैनल शानवी टीवी में। तो दोस्तों, आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट का टॉपिक है कर्मों का फल। एक बार एक छोटे से शहर में कमल नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पास अपना खुद का घर नहीं था, इसलिए वो किराए के मकान में रहता था। कमल अपना नया घर बनाने के लिए बहुत मेहनत करके पैसे जमा कर रहा था और आखिर उसकी मेहनत रंग लाई और 15 साल में कठिन परिश्रम करने के बाद जो पैसे उसने जमा किए थे, उसी जमा पूंजी से कमल ने एक सुंदर सा घर खरीदा और वह और उसका परिवार उस नए घर में बड़ी खुशी से रहने लगे। उसके नए घर के आसपास जो पड़ोसी रहते थे वो काफी अमीर थे। उसके पड़ोसी बहुत महंगे कपड़े पहनते थे। कई नौकर उनके यहाँ 24 घंटों काम करते थे। विलासता और शौक की हर चीज उनके पास थी। अपने पड़ोसियों की यह लग्जरी लाइफ देखकर कमल भी अब सोचने लगा था कि उसके पास भी शौक करने की कोई चीज नहीं है। शौक की चीजों को खरीदकर अपने घर लाने की उसकी बहुत इच्छा होने लगी, लेकिन अफसोस उसके पास पर्याप्त पैसे ही नहीं थे और इसी कारण वह कुछ नहीं कर पा रहा था। तभी एक दिन दरवाजे पर एक साधु उससे भिक्षा मांगने के लिए आया। उस समय कमल घर पर ही था। उसने साधु को कुछ वस्तुएं दान में दी तो साधु प्रसन्न होकर बोला, मैं तेरे दान से खुश हूं, तेरी कोई समस्या हो तो बता। तभी कमल ने अपनी सभी इच्छाओं को साधु को बता दिया। विलासता और शौक की चीजों के बारे में जानकर साधु बोला, इसके लिए तो तू अपनी मेहनत को और बढ़ा दे तथा अधिक से अधिक पैसों की बचत कर और उससे जो चाहे खरीद ले। लेकिन कमल को तो यही धुन लगी थी कि उसे अपने पड़ोसियों से ज्यादा चीजें बहुत जल्दी चाहिए। वह साधु से जिद करके कोई चमत्कार करने को कहने लगा कि बाबा कुछ भी करो, कोई चमत्कार कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन मुझे विलासता पूर्वक जिंदगी जीनी है। कुछ देर सोचकर एक हथौड़ी देते हुए साधु बोला, अगर तू यही चाहता है तो यह हथौड़ी ले। साथ ही मैं तुझे एक मंत्र बता रहा हूं। जब भी तुझे किसी शौक की चीज की जरूरत हो तो अपने घर की किसी भी दीवार पर तेजी से एक हथौड़ी मारना और फिर इस मंत्र को बोल देना। तभी हथौड़ी मारने वाली जगह से उस शौक की चीज को खरीदने लायक पैसे निकल आएंगे। लेकिन याद रखना बेटा, इससे तू केवल अपने शौक की चीजों को प्राप्त कर सकता है, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। और इतना कहकर साधु वहां से चला गया। कमल उस हथौड़ी और मंत्र को पाकर बहुत खुश हुआ। वह तुरंत घर के अंदर गया और अपने मन में महंगे कपड़ों के बारे में सोचकर दीवार पर बहुत तेजी से हथौड़ी का प्रहार किया और उसने मंत्र पढ़ दिया। तुरंत ही उस दीवार से पैसे निकल आए। यह देखकर कमल बहुत खुश हुआ और तुरंत बाजार जाकर महंगे महंगे कपड़े खरीद लाया। अब हुआ ऐसा कि वह हर रोज ऐसा करने लगा और वह रोज अपने शौक की किसी चीज के बारे में सोचता और दीवार में हथौड़ी मारकर मंत्र पढ़ देता। तभी एटीएम की तरह पैसे उसके हाथ में आ जाते। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में कमल के घर अपने पड़ोसियों जैसी महंगी कारें और शौक की बहुत सी चीजें हो गईं। अनेकों नौकर अब उसके यहाँ भी दिन रात काम करते थे तथा उसकी और उसके परिवार की सेवा करते थे। अगले कुछ महीनों में कमल अपने पड़ोसियों से शौक की चीजों को खरीदने के मामले में बहुत आगे निकल गया। हथौड़ी को प्राप्त किए हुए उसे 1 साल हो चुका था
एक दिन जब कमल अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ था और सभी शौक की वस्तुओं को देख रहा था, तभी उसकी नज़र अपने घर पर गई। वो चौंक गया और बोला, अरे यह क्या हो गया मेरे घर को? सभी तरफ हर दीवार में केवल छेद ही छेद नजर आ रहे हैं। इतना बदसूरत कैसे हो गया मेरा घर? तभी पास खड़ी उसकी पत्नी बोली, आप ही तो पिछले 1 साल से इन दीवारों में हथौड़ी मारकर छेद कर रहे हो। मैंने आपको बहुत बार मना किया था, लेकिन आप माने नहीं। अब इस घर में हर जगह छेद ही छेद है, मानो यह घर नहीं चूहों का बिल हो। लेकिन कमल तो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वह बोला, कोई बात नहीं, मैं एक और हथौड़ी मारूंगा और एक नए घर के लायक पैसे निकाल लूंगा, डोंट वरी। और इतना कहकर कमल पूरे घर में ऐसी जगह खोजने लगा जहां कोई छेद न हुआ हो। काफी देर के बाद उसे एक दीवार में सबसे नीचे केवल एक जगह ऐसी मिली जहां कोई छेद नहीं था। कमल ने बिना कुछ ध्यान दिए, बिना कुछ सोचे, उसने केवल एक ही चीज अपने माइंड में रखी कि उसे केवल एक सुंदर घर चाहिए और हथौड़ी का प्रहार कर दिया। लेकिन यह क्या, इस बार एक भी पैसा नहीं निकला, बल्कि उसका पूरा घर भरभरा कर नीचे गिर गया और उसकी सारी विलासिता की वस्तुएं, नौकर चाकर, पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। लेकिन कमल खुद तो बच गया, क्योंकि उसने मकान को गिरते देख खुद को लोहे की मेज के नीचे छिपा लिया था। सब कुछ खत्म हो चुका था। कमल चीख चीख कर रो रहा था और उस साधु को बार बार धोखेबाज धोखेबाज कहकर चिल्ला रहा था, क्योंकि इस बार उसने जो हथौड़ी मारी थी उससे एक भी पैसा नहीं निकला था। तभी अचानक उसे याद आया कि साधु ने हथौड़ी देते समय एक बात उससे कहा था कि ध्यान रखना कि इससे तू केवल अपने शौक की चीजों को प्राप्त कर सकता है, अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। और यह सच बात थी कि घर उसका शौक नहीं बल्कि उसकी जरूरत था, जिसको बनाने के लिए उसने 15 सालों तक बहुत मेहनत की थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, अब कुछ नहीं बचा था और सब कुछ खत्म हो चुका था। उसका सब कुछ खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, यह प्रेरणादायक कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इस कहानी में हमें जीवन में एक संदेश मिलता है कि अपने कर्मों को करते समय हमें ये याद रखना चाहिए कि इसका भविष्य में फल क्या होगा। जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल भी उसी हिसाब से ऊपर वाला डिसाइड करता है।